साल 2002 ब्रिटेन में एक 19 साल का लड़का जिसका नाम माइकल कैरॉल था, जो गार्बेज बिन कलेक्टर की जॉब करता था, जिसका मतलब होता है कूड़ा उठाने का काम करता था, उसकी 9.7 मिलियन पाउंड की लॉटरी लगती है। 9.7 मिलियन कितना होता है आज के टाइम पे? करीब करीब 100 करोड़ रुपए होता है। और वो पागल हो जाता है। होना भी चाहिए, बिकॉज 100 करोड़ एक ऐसा अमाउंट होता है जिससे आने वाली जनरेशन तक रिच बन सकती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर वो 100 करोड़ रुपए एफडी भी कर देता, फिक्स डिपॉजिट कर देता और उसमें 6% का भी उसको इंटरेस्ट मिलता, तो माइकल कैरॉल को हर साल 6 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में मिल रहे होते। लेकिन दोस्तों, होता कुछ इसका उल्टा है। माइकल कुछ ऐसी गलतियां करता है अपनी लाइफ में कि अगले 10 साल में उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, वो होमलेस हो जाता है, बेघर हो जाता है और उसको कुछ रातें सड़कों पे भी गुजारनी पड़ती हैं। हम में से कुछ लोगों को लग सकता है कि माइकल की किस्मत बहुत ख़राब थी, लेकिन दोस्तों, माइकल ने अपने सारे पैसे ख़राब किस्मत की वजह से नहीं, ख़राब फाइनेंशियल हैबिट की वजह से गंवाए। माइकल ने अपने पैसे कैसे गंवाए, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। बट अगर इन शॉर्ट हम बात करें, माइकल ने वो सारी गलतियाँ की जो वो कर सकता था। माइकल ने एक बहुत आलीशान घर खरीदा, सारे क्लब्स ज्वाइन किए, आई मीन फुटबॉल क्लब, रेसिंग क्लब। डेली बेसिस पे उसने जितने भी नशे कर सकता था वो सारे नशे उसने स्टार्ट किए, चाहे कोकेन हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो। बताते हैं कि उसका एक दिन का खर्च एक टाइम पे $55,000 हो गया था। $55,000 का मतलब होता है करीब करीब 45 से 50 लाख रुपए हर दिन का वो खर्च करता था। और इसी वजह से अगले 10 साल में ही माइकल कंगाल हो जाता है। इस इंसिडेंट से हम ये तो सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम रिच बनेंगे या पुअर बनेंगे, ये हमारी फाइनेंशियल हैबिट ही डिसाइड करेंगी। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं 5 ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स या फाइनेंशियल मिस्टेक जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर हैं हमारे रिच बनने में। नंबर 1 फाइनेंशियल मिस्टेक, कीपिंग मनी इन सेविंग अकाउंट। दोस्तों, सेविंग अकाउंट हमें 2 से 3% का रिटर्न देता है और इंडिया का जो इन्फ्लेशन अभी चल रहा है विच इज़ 6 to 7%। इसका मतलब है कि हर साल आपका पैसा 3 से 4% की वैल्यू को खो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में आज 1 लाख रुपए है, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 96,000 हो जाएगी। उसके अगले साल उसकी वैल्यू 91,000 हो जाएगी। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 2, लाइफस्टाइल क्रीप या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या होता है लाइफस्टाइल क्रीप? आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल। मान लेते हैं आपकी नौकरी लगी और आप नए ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आपका एक नया सर्कल बनता है और आपकी दोस्ती हो जाती है। उसमें से कुछ लोगों के पास आईफोन है, आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और आप भी जाके आईफोन ख़रीद लाते हैं। कुछ सालों में मान लेते हैं आपकी कुछ सेविंग हुई, आपके अकाउंट में 3-4 लाख रुपए हैं और आपने जाके कार बुकिंग कर ली। क्यों? क्योंकि घर वालों को दिखाना है कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ। आपकी शादी हुई और कुछ टाइम के बाद ही आपने फ्लैट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि अब हमारा परिवार हो गया है, अब मैं रेंट पे नहीं रहूँगा, अब मैं अपने घर में रहूँगा। आप हर 2-3 महीने में घूमने का प्लान कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी घूमने जाते हैं और वो इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइफस्टाइल क्रीप या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 3, बाइंग थिंग्स फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। आपकी सैलरी ख़त्म हो गई है लेकिन आपका शॉपिंग करने का मन है, आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट बची है इसलिए आपने शॉपिंग कर ली। या फिर आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई ऑफ़र आता है, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली। दोस्तों, हमें कार्ड में भले ही 40 से 45 दिन का टाइम मिलता हो, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के स्ट्रैप में फंस जाते हैं। और एक बार अगर आप इस ट्रैप में फंसते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो 35 से 40% का हो जाता है। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट हो जाता है और उसको पे करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस ट्रैप में होंगे, आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे होंगे। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 4, स्पेंडिंग टू मच मनी इन मैरिजेस। शादी एक बार होती है, धूमधाम से करेंगे। इसकी वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से भारत में शादियों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियां लाखों के महंगे लहंगे खरीदती हैं, मेकअप आर्टिस्ट को 40-50-60 हज़ार रुपये देती हैं, ज्वेलरी खरीदती हैं। लड़के महंगी से महंगी शेरवानी खरीदते हैं, लाखों की बुकिंग्स करते हैं हनीमून के लिए। और जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरी ज़िंदगी की कमाई शादी में उड़ा देते हैं। किसके नाम पे? वेडिंग रिजॉर्ट बुक करने के नाम पे, शॉपिंग के नाम पे, कैटरिंग के नाम पे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा पैसा शादियों में ही खर्च हो जाता है। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 5, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया।
दोस्तों कभी आपने अपने मोबाइल में आपका स्क्रीन टाइम चेक किया है? और अगर नहीं किया है तो आज चेक करिए, क्योंकि भारत का जो स्क्रीन टाइम है वो ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे का हो चुका है। रील्स, मूवीज़, नेटफ्लिक्स, सीरीज़, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपके टाइम को, आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। दोस्तों स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया ये ना सिर्फ आपकी हेल्थ को ख़राब करता है, बट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी कमज़ोर करता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप दिन के 6-7 घंटे आप अगर सोशल मीडिया पे बिताएंगे तो आप अपने साथ समय कब स्पेंड करेंगे? और रिच बनने के लिए सबसे ज़रूरी जो एक फैक्टर होता है अपने साथ समय स्पेंड करना, और तभी आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन गोल्स के लिए एक प्लान कर पाएंगे। दोस्तों कुछ साल पहले तक मुझे भी ये सब नॉर्मल लगता था, मुझे ये सब बिल्कुल भी बैड हैबिट्स नहीं लगती थी, बट आफ्टर सम टाइम जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ और मैंने अपने आसपास भी देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग जो 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस सिचुएशन में थे, जिस क्राइसिस में थे और उनके अंदर ये हैबिट्स थी, आज भी कहीं ना कहीं उनकी हालत वैसी ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स। दोस्तों कमेंट में बताइए कि ऐसी आपकी कौन सी आदत थी जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और आज आप ऐसी कौन सी आदत है जिसको आप बदलना चाहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, उसके साथ शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।